नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं। गाइस, जैसे आप जानते हो कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें टू हाउसेज है, जिसमें एक है लोकसभा और सेकंड वन है जो राज्यसभा। तो लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं और अपर हाउस जो है जिसको राज्यसभा बोलते हैं। तो जो लोअर हाउस है जिसको लोकसभा बोलते हैं उसको हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और प्रेजेंट में जो लोकसभा की सीट्स है 543 सीट्स है। राज्यसभा की सीट्स 245 सीट्स है। और उनको जो है जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। तो गाइस, हम थोड़ा सा फैक्ट्स देखते हैं लोकसभा की सीट्स का। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा का पहला इलेक्शन जो था वो 1951 से मतलब अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक हुआ था, मतलब 5 मंथ्स के बीच में हुआ था। तो इसलिए जो 1951 और 1952 का जो इलेक्शन उसको जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन बोलते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। इस फर्स्ट जनरल इलेक्शन में हमारी लोकसभा की सीट जो है, लोकसभा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी टोटल सीट थी 489। मतलब पहली लोकसभा में हमारे इंडिया में 489 सांसद चुने गए थे लोकसभा के। तो गाइस, आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि इन 489 सीट्स में से 314 जो मेंबर्स जो थे, कहने का मतलब जो था कि 314 मेंबर जो थे वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे आज के जैसे एक एमपी जो है वो एक सांसद जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, वैसे 314 मेंबर जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और 86 जो है 86 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद है लोकसभा के, वो जो है उसमें 86 कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र में दो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट कर रहे थे। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको नॉर्थ बंगाल बोलते हैं, नॉर्थ बंगाल की सीट थी, इस पे 3 सांसद जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इसमें हो गए 192 और 314 ये हो गए। तो टोटल जो थे 489 हो गई। अब इसका मतलब समझो आप लोग, 314 जो सांसद है वो 314 सांसद जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक लोकसभा क्षेत्र से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। और 86 कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब 86 जो लोकसभा क्षेत्र में कम से दो जो सांसद है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक था जनरल कास्ट का और एक था बैकवर्ड कास्ट। और जहां पे बैकवर्ड कास्ट और या तो बैकवर्ड कास्ट या एससी एसटी। और अगर हम बात करें नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ बंगाल की एक सीट थी, उसमें 3 जो एमपी जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें एक जनरल कास्ट, एक ओबीसी और एक एससी एसटी में से। और इनमें जो है ये कैसे पता लगता कि एससी एसटी को रिप्रेजेंट मतलब एक जनरल का होगा और एक बैकवर्ड कास्ट में किसका होगा, ये होता था, ये हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन थी, जिसकी ज्यादा मेजोरिटी थी उसके हिसाब से जो है सीट मिली थी। एससी एसटी में या ओबीसी में उनमें से मतलब जिनको बैकवर्ड का जो सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, वो उनके जो मेंबर्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड इलेक्शन की, गाइस सेकंड इलेक्शन जो हुआ था वो हमारे यहाँ पे 1957 में हुआ था। 1957 में टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो टोटल सीट थी वो थी 494 में से आउट ऑफ 494 सीट्स में से जो है 314 सीट जो है ये 91 सीट्स पे जो है 2 मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे। और बाकी जो सीट बच गई 312 सीट जो बच गई उसको सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट कर रहा था। और जो 91 जो लोकसभा क्षेत्र से वहां से 2 मेंबर, एक जनरल कास्ट का और एक बैकवर्ड कास्ट का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शन में, इंडिया के लोकसभा इलेक्शन में जो है फर्स्ट इलेक्शन में 86 सीट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रीजन थे उनको में
2 एमपी रिप्रेजेंट कर रहे थे और 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 एमपी रिप्रेजेंट कर रहे थे फर्स्ट इलेक्शन के टाइम में। दूसरे इलेक्शन के टाइम में 91 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आज का फैक्ट्स के लिए बस इतना ही। थैंक यू।